क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। सत्ता स्वरूप ग्रंथ का हम आप लोग बारीकाई से, गहराई से आत्म कल्याण की भावना के अभिप्राय से स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत 7-8 स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने आगम अभ्यास की दुर्लभता के संदर्भ में और तत्वज्ञान तरंगिणी, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, आत्मानुशासन और पाहुड़ दोहा, इन 4 आर्ष ग्रंथों के, प्राचीन सर्व प्राचीन शास्त्रों के मूल गाथाओं के उद्धरणों के साथ कवि पंडित भागचंद जी साहब ने आगम अभ्यास की जो हम आप लोगों को प्रेरणा दी है, आत्म भावना की जो प्रेरणा दी है, तत्व निर्णय में उपयोग को लगाने की जो प्रेरणा दी है, वह अपने आप में अनूठी है, अपूर्व है। 4 आगम प्रमाण जो हम आप लोगों ने पढ़े हैं, कल तो बहुत विस्तार से हम आप लोगों ने लिया था। पहला जो तत्वज्ञान तरंगिणी का जो श्लोक था, उसमें आत्म भावना की प्रेरणा दी थी। चैतन्य स्वरूप आत्म भावना का ही निरंतर स्मरण करना चाहिए, उसकी प्रेरणा दी थी। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का जो मूल श्लोक, मूल गाथा मोक्षमा प्रकाशक के अंतर्गत वहां कोट की गई है। साहीणे गुरु जोगा, स्वाधीन गुरु के होने के बावजूद भी, स्वाधीन वक्ता, स्वाधीन गुरु, सत्संग आदि का सहज योग मिलने के बावजूद भी धर्म के वचनों को श्रवण नहीं करता है, धर्म कथा को नहीं सुनता है, वह दुष्ट और धीट बुद्धि वाला है, भव भय से डरता नहीं है। इसमें उलाहना दी है, उपालंभ किया है, मतलब डंडे मारे हैं, डांट फटकारी है। आत्मानुशासन का जो तीसरा आगम प्रमाण हम आप लोगों ने देखा था, उसमें
श्रेष्ठ बुद्धि का प्रकट होना कितना दुर्लभ है। क्रियाओं का रस भी चढ़े, थोड़ी कषायों की मंदता भी हो जाए, अरे शास्त्र सुनने में थोड़ी सी रुचि भी जागृत हो जाए, थोड़ी सी ज्ञान की पकड़ भी आ जाए, यहां तक तो ठीक। लेकिन आगे जो आत्म कल्याण के लिए बुद्धि का जागृत होना चाहिए, जिसे प्रगल्भ बुद्धि कहते हैं, उस प्रगल्भ बुद्धि का आविष्कार होना और अंतरंग की वह द्वितीय अभूतपूर्व प्रतिभा का उघाड़ होना, और ज्ञान कम भी होवे तो भी आत्मा और परमात्मा संबंधी भेद विज्ञान की कला का आविर्भाव होना, ऐसी बुद्धि का होना वह महादुर्लभ है। श्रेष्ठ बुद्धि कितनी दुर्लभ है, इसे हम कह सकते हैं तत्व निर्णय में उपयोग लगे ऐसी ज्ञान की स्थिरता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी रुचि, मतलब श्रद्धा की भी ऐसी क्वालिटी जो डिगे नहीं मार्ग से, ज्ञान की भी ऐसी क्वालिटी जो ज्ञायक सन्मुख बन करके तत्व ज्ञान के मार्ग में ही ढलता रहे, और वह चारित्र की पराकाष्ठा, ये जो स्वरूप सन्मुख होकर के वर्तती होवे, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का सुमेल संगम आत्म भावना के बल पर भेद विज्ञान की मुख्यता से आत्म सन्मुख होकर के वर्ते, ऐसी बुद्धि का मिलना महादुर्लभ है। बुद्धि में तीनों लेना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, बराबर, तीन हो गए। चौथा उदाहरण जो दिया था, आगम प्रमाण जो दिया था कल, हम आप लोगों ने अंत में लिया था, बहुत मार्मिक बात है। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह जी की रचना है, अद्भुत है। शास्त्रों का पार नहीं, अंत नहीं, काल हम आप लोगों के पास अत्यल्प है, और हम आप लोगों की सबकी मति अत्यंत स्थूल है, बराबर। हाँ, उसमें तो लिखा है दुर्मेधाहा वयम च दुर्मेहा, हम आप सभी दुर्मेध है। मेध मतलब बुद्धि होती, और दुर्मेध मतलब दुर्बुद्धि। कई बातें मैंने कल कही है, हर बात का उल्टा अर्थ लेना। हाँ, क्या कहा मैंने? जैसे कल, अभी यहाँ मेरे साथ भव्य जीव बैठा है, वो कल स्वाध्याय के कुछ मिनटों पहले जूम आईडी मांगी एक ग्रुप के ऊपर, और जैसे ही मांगी वैसे मैंने देखा, मैंने बोला ये समूह शरण में आने के लिए छटपटा रहा है, तो चलो इसे आईडी, जूम आईडी दे देते हैं। समझो, हो सकता था मैं ये भी तो सोच सकता हूं ना, मैं चाहे ये भी सोच सकता था, अरे इतने दिनों से स्वाध्याय में आ रहे हैं, क्या इनको आईडी पता नहीं होगी? हाँ, ऐसा अज्ञान होता है। ऐसा उल्टा सीधा सोचना उसे कहते हैं दुर्मेध। समझ में आ रहा है मैंने क्या उदाहरण दिया आपको? हाँ, दुर्मेध मतलब, एक बात समझना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव सकारात्मक सोच हमेशा बनाए रखना, तो सुखी होंगे। पॉजिटिव वेव्स जो आएंगे, सकारात्मक चिंतन होगा तो ही सुखी रह सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। लेकिन हर बात का गलत अर्थ निकालना, ये दुखी होने का सबसे खतरनाक लक्षण है। और मैं तो आगम की परंपरा में कह सकता हूं, ये कुअवधि ज्ञान के संस्कार हैं, कुमति कुश्रुत के संस्कार हैं, नरक गति के संस्कार हैं। शास्त्रों में बात आती है, असुर कुमार जो देव होता है, देव होते हैं, वे देव एक नारकी को कहते हैं सामने वाले नारकी से परिचय कराते हुए कि यह जो सामने वाला नारकी है ना, तेरे सामने खड़ा है,
वो पूर्व भव में तेरी माँ की पर्याय में था, और माँ की पर्याय में तेरी आंखों में काजल डालता था ये जीव। सच में ये काजल नहीं आंजता था, तेरी आंखें फोड़ना चाहता था। बस इतना भर वो कह देता है और ये उसके साथ लड़ने लग जाता है। ये सब कुअवधि ज्ञान की मेहरबानी। मैं सच बताता हूं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, जितनी भी माथाकूट हैं, जितने भी वाद विवाद हैं, उनके पीछे नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्रंथि, ये लघुता ग्रंथि की ही मेहरबानी है। सारे झगड़ों का मूल वही है, अज्ञान। इसलिए बी पॉजिटिव, नॉट रिलेवेंट टू कोरोना, रिलेवेंट टू कोरोना, जस्ट बी नेगेटिव। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव वेव रखना, हमेशा सकारात्मक चिंतन से बने रहना। तो शास्त्रों का अंत नहीं, अल्प अवस्था है। हाँ, तुम समिद शिखर को जइयो, अरु पारस प्रभु से कहियो, बुलवा लो अपने पास, कालो थोरो रही गयो। कालो थोरो क्या है? वही कहाँ आया? वही पाहुड़ दोहा में लिखा है, कालो थोरो। हाँ, अल्प काल है। हाँ, समझ में आ रही है बातें? ऐसा है। बहुत भाव से इन चारों आगम प्रमाणों का आप लोग सोचना। चलो फटाफट आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठो। आज थोड़ा सा क्लास वर्क करना है हम आप लोगों को, जोरदार। बराबर, जैसा भी आए वैसा सभी को लिखना है। मजा आएगा आप लोग। हाँ, कहाँ 8:30 बजेंगे पता ही नहीं चलेगा आप लोग। देखो मैंने ये होमवर्क करके रखा है, मैं दिखाऊंगा नहीं अभी। प्लेन देखो, प्लेन। हाँ मैं आपको ये सब लिखवाना चाहता हूँ, आपको आपके पास लिस्ट में देखना चाहता हूँ। कल तो मैं कलरफुल आपको पूरा चार्ट बना के दूंगा, लेकिन आज नहीं। बना तो लिया ही मैंने, लेकिन आज मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा। हाँ, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे मालूम? सीधा स्क्रीनशॉट निकालेंगे और अपने पास रखेंगे। मैं वो नहीं चाहता हूं, आप मेहनत करो। हाँ, अभी मैं यहाँ एक एक पॉइंट बता रहा हूं और आप लोग सभी शांति से लिखेंगे। हाँ, भूतपूर्व वांकानेर, वर्तमान राजकोट। हाँ, केम કેટલા દિવસની ગેરહાજરી? અહીંયા હાજરી લેવાય છે રોજ। चलो, सबसे पहले काम करना आप लोग। बात क्या चल रही है? पाहुड़ दोहा समझाने के बाद पंडित जी ने कहा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत कई बातें हैं जिनकी जानकारी, जिनका ज्ञान, जिनका अभ्यास हम आप लोगों को गहराई से होना चाहिए। मैंने आप लोगों को एक संख्या दी थी, पता होगा तो, 51 बातें थी, ऐसा मैंने कहा था आप लोग। 51, 50 बातें तो यहाँ पंडित जी ने लिखी है, लेकिन 50 में मैंने एक थोड़ा सा ऐड किया था उसमें। अब वो भी क्यों किया था उसकी बात मैं करूंगा। अभी पूरी समग्र चर्चा आज हम आप लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पेज पे लिखो, 1 से 8 तक संख्या लिखियो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, फटाफट लिखो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक के नीचे एक लिखना, एक के नीचे एक रेंडमली, 1 से 8 तक लिखना। लिखा? अब एक जहां लिखा है उसके सामने राइट मार्क करके, सबके सामने राइट मार्क करके रखो। एक के सामने लिखो 1, एक के सामने लिखो 1, 2 के सामने लिखो 8, 2 के सामने 8, 3 के सामने लिखो 4, 6 के सामने लिखो 1, सॉरी सुनो,
1 2 3, फिर 4 और 5 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 5 मत लिखो, आप सीधा लिखना 1 2 3 6 7 8, बस ये 6 संख्या लिखनी है आप लोगों को। 1 2 3 6 7 8 लिखा। फिर एक बार 1 के सामने लिखिए 1, 2 के सामने लिखिए 8, 3 के सामने लिखेंगे 4। अणुशक्ति नगर वाले लिख रहे हैं बराबर। 3 के सामने लिखो 4, 6 के सामने 1, 7 के सामने 1, 8 के सामने 1। मेरे ख्याल से लिखा होगा सभी ने। ओके, अब 1 के सामने 1 लिखा है, उसके सामने और 1 लिखो कॉमा करके, मतलब टोटल करके, टोटल करके लिखो 1। अब 2 के सामने 8 लिखा है, अब टोटल कितना लिखेंगे? 16, 16 लिखेंगे वहां, 16 बराबर। अब 3 के सामने 4 लिखा है, उसके सामने लिखो 12, 12 लिखो, 12 1 2। मैथ्स कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, 6 के सामने 1 लिखा है, उसके सामने लिखो टोटल 6। 7 के सामने टोटल 1 लिखा है, उसके सामने 7, और 8 के सामने 1 लिखो और टोटल लिखो 8। अब ये हो गए टोटल में, देखो आप 1 16 12 6 7 8, इनका टोटल करो। इनका टोटल कितना होता है? हो गए हो गए 50 टोटल हो गए, बस हो गया। और क्या, आज का स्वाध्याय पूरा। ये होता है ट्रिक उसको याद रखने का। हाँ, हमारे इंजीनियर साहब को समझ में आ रही बात? आज तो यंग लग रहे हैं, बिल्कुल जोरदार। हाँ हाँ, चलो खैर, आनंद लेंगे हैं इसका। फिर एक बार, 1 के सामने 1 टोटल 1, 2 के सामने 8 टोटल 16, 3 के सामने 4 टोटल 12, 6 के सामने 1 बरोबर 6, 7 के सामने 1 बरोबर 7, 8 के सामने 1 बरोबर 8। कुल हो गए 50। इसमें केवल एक ऐड करना है आप लोगों को। 50 + 1 = 51। इस प्रकार से 51 बातें हम आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयोजनभूत वस्तुओं की जो लिस्ट उन्होंने दी है, आप अपने पास पीपीटी फाइल में देखेंगे। मैं आज शेयर नहीं करूंगा, आप अपनी अपनी पीपीटी फाइल में देखेंगे। सबसे पहले सुनो आप, इसमें एक वाला जो है ना, एक वाला पहला बोल जो है, वो पहला बोल है। इन सारे बोलों को भी मैंने रेंडमली एक नंबर दिया है, 1 से 16 तक। 1 से 16 तक मैंने एक नंबर दिया है। अब आप लोग केवल पीपीटी में देखना, आप लोग नजर मात्र रखना उसके ऊपर। मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी लिखना नहीं आप लोगों को, ठीक है? देखो, पहला बोल है जिन धर्म जिन मत। दूसरा बोल है देव और कुदेव। तीसरा बोल है गुरु और, बोलो, कुगुरु। गुरु और कुगुरु। कुछ लोगों के अभी पीपीटी फाइल खुले नहीं है। तीसरा है गुरु और कुगुरु। चौथा है शास्त्र और कुशास्त्र। पांचवा है धर्म अधर्म और कुधर्म। छठा है हेय उपादेय। सातवां है तत्व अतत्व कुतत्व। बरोबर जा रही है ना गाड़ी? आठवां है मार्ग कुमार्ग अमार्ग। नौवा है संगति कुसंगति। बस इसमें एक ऐड करना है अपने को, सत्संगति, अपनी तरफ से। उसको अभी रखना, अंत में लेंगे अपन लोग। सत्संगति वाला ऐड कर सकते हैं, बराबर। बाकी मूल के साथ छेड़खानी करने का हमें अधिकार नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी स्पष्टता के लिए हम उसको अलग से लेना चाहते हैं। चलिए, ये 9वां पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट,
संसार और मोक्ष। ओके, अब ध्यान से सुनना आप। अब 11वां पॉइंट क्या लेना है अपने को? जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन सातों तत्वों को 11वें पॉइंट में लेना। समझ में आ रही कुछ बात? अब जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं उनके पकड़ में तुरंत आ जाएगी बात। हाँ, जीव से लेकर के मोक्ष तक ये 7 तत्वों की बात है, बराबर। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व, ये 11वां पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ये 11 पॉइंट हो गए कुल। अब 12वां पॉइंट है जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इच्छाओं द्रव्यों का एक ग्रुप है, इसको अपन एक ही पॉइंट में रखेंगे, ये 12वां ग्रुप। ओके, 14वां ग्रुप, सॉरी 12वें ग्रुप के बाद 13वां आता है वस्तु। केवल एक ही पॉइंट है वो, वस्तु। 13 हो गए। अब 14वां द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण और पर्याय, ये 14वां पॉइंट। ओके, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब 8 शब्दों का एक ग्रुप है, घबराना मत, उपयोग एकाग्र करके सुनेंगे, सब अपने आप समझ में आएगा। हाँ, 8 शब्दों का एक ग्रुप है। कौन कौन से शब्द है देखो? द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, असमान जाति, वो भी पर्याय। पर्याय वहां लिखा है नहीं लिखा है? पुस्तक में लिखा है, पीपीटी फाइल में लिखा है? नहीं लिखा है। अरे जल्दी हाँ तो बोलो। हाँ, असमान जाति इतना ही लिखा है, असमान जाति पर्याय, बरोबर। आगे विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, वो कितना लंबा नाम है, ट्रेन के डिब्बों जैसा। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, बराबर। अब स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, फिर लिखा, उसको बोलते हैं स्व अर्थ, स्वभाव अर्थ पर्याय, और शुद्ध अर्थ पर्याय, एक और शुद्ध अर्थ पर्याय, और अंत में है अशुद्ध अर्थ पर्याय। हो गए 8। इन 8 का एक ग्रुप है, ये 15वां पॉइंट। और अंत में 16वां पॉइंट है सामान्य गुण और विशेष। समझ में आ रही बातें? कुछ को तो निद्रा देवी प्रसन्न हो रही है, हाँ, कुछ तो बहुत गंभीर होकर के बैठे हैं। 7वें में चले मत जाना, हाँ? एकाग्रता से सुनना। 7वें में जाना मना है स्वाध्याय के समय। हाँ, सीमंदर भगवान के समो शरण में जाएंगे तो जरूर जाना, वहां तो भयो भयो हो जाएगा, बरोबर। लेकिन यहाँ अभी अपन भरत क्षेत्र के हाँ श्रोता है, तो छठे गुणस्थान में रहे वो अच्छा है। अभी 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 की स्वाध्याय की बात कर रहा हूं मैं। खैर, कुल पॉइंट कितने हो गए? 16। 16 का ग्रुप, लेकिन 16 के ग्रुप में टोटल पॉइंट हो गए 50 प्लस 1, 51। ओके, अब चलो जो आप लोगों ने सबसे पहले लिखा है वो पॉइंट, उनकी तरफ चलते हैं। 1 में आप लोगों ने लिखा था 1, वो है वस्तु, बराबर। ये वस्तु वाला पॉइंट कौन सा था? 13वां पॉइंट था वस्तु वाला, ठीक है। अब ये जो 2 के जो है ना 8 जोड़े हैं, 2 के 8 जोड़े हैं, वो 16 पॉइंट है। हाँ, प्रभेद जिन्हें अपन कह सकते हैं, 2 शब्दों के 8 युगल हैं, 8 जोड़े हैं, जिनमें प्रभेद में जाएंगे तो 1 से 16 पॉइंट है उसमें। हाँ, जैसे कि कौन कौन से हैं? सबसे पहले ही जिन धर्म जिनमत, एक जोड़ा। देव कुदेव, ये दूसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा गुरु और कुगुरु। चौथा जोड़ा शास्त्र कुशास्त्र।
पांचवा जोड़ा है हे उपादेय। देखो कंपलसरी टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने होना चाहिए, तो ही आपको ये सब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। बराबर, 1 2 3 4 5, पांचवा जोड़ा है हे उपादेय। छठा जोड़ा है संगति कुसंगति, जिसमें हमें सत्संगति वाला भी एक पॉइंट ऐड करना है। बराबर, सातवां जोड़ा है संसार और मोक्ष, मिल गया, 10 नंबर का है वो। और अंत में 16वां पॉइंट है सामान्य गुण और विशेष गुण, ये 8वां जोड़ा है। हो गए 8 जोड़े। हाँ, दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे विषय की गहराई में चलना है आगे। ये तो मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, वो रंगोली करते हैं, रंगोली, रंगोली के बाद फिर क्या बोलते हैं, साइड लाइनर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आउटलाइन। हाँ आउटलाइन, मुझे इन लाइन में घुसना है, अभी तो आउटलाइन अपन लोग कर रहे हैं। ओके चलो, 8 का जोड़ा 16 हो गए। अब तीसरा, 3 बोलों के 4 है इसमें, 12। कौन कौन से हैं? ये 5वां पॉइंट देखो, धर्म अधर्म कुधर्म, मिला, अणु शक्ति नगर वालों को मिला। हाँ, धर्म अधर्म कुधर्म। फिर दूसरा है तत्व अतत्व कुतत्व। तीसरा है मार्ग कुमार्ग अमार्ग। और चौथा है वो 14वां पॉइंट, द्रव्य गुण और पर्याय, मिला, द्रव्य गुण और पर्याय। ये 3 के 4 जोड़े हैं 12 बोल के। अब 6 शब्दों से संबंधित 6 का एक ग्रुप है, एक ही है, वो कौन सा है? देखो 12वां पॉइंट, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों का एक ही ग्रुप है इसमें। अब 11 से लेकर के, हाँ 11वां पॉइंट जो है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ये 7 का एक ही ग्रुप है, 7 तत्वों का एक ग्रुप है ये। ठीक है, समझ में आ रही बात? 6 द्रव्यों का एक ग्रुप, 7 तत्वों का एक ग्रुप, और अंत में 8 का एक ग्रुप है, उसमें सारी पर्याय की दुनिया है। अब सुनना है, मैं क्या सोच रहा था ये सब बनाते समय, लिस्ट, ये लिस्ट बनाते समय क्या सोच रहा था मैं बताऊं आपको। वस्तु तो एक है, लेकिन पर्याय के नाटक अनेक हैं। कुछ प्रश्नों के मुझे आप जवाब दो। संसार किसमें है? मोक्ष किसमें है? अरे पर्याय में ही है ना। संसार किसमें है, मोक्ष किसमें है, मिथ्या ज्ञान किसमें है? अरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चलो ना इसकी बात करते हैं अपन। हाँ, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, इनका आना जाना, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये सब किसमें होता है? ये पर्याय की दुनिया है सबसे बड़ी। हाँ अच्छा, हम समझदार बनते हैं तो पर्याय में, ना समझ बने रहते हैं तो पर्याय में, सुख का उपभोग करते हैं तो पर्याय में, दुख का उपभोग करते हैं तो पर्याय में, सम्यक दृष्टि बनते हैं तो पर्याय में, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं तो पर्याय में, श्रावक बनते हैं ज्ञानी तो पर्याय में, श्रवण भी बनते हैं तो पर्याय में, सिद्ध भी बनते हैं तो पर्याय में, पंच परमेश्वरी भी बनते हैं तो पर्याय। समझाए छे, जागते रहो। क्या कहा? सबसे बड़ा हिस्सा, 50 बोलों में सबसे बड़ा हिस्सा हाँ पर्यायों के लिए दे दिया। हाँ, जैसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तत्व रुचि जिसे नहीं रहती है, 24 घंटों में सबसे ज्यादा समय किसके लिए देता है? बोलो, आत्म द्रव्य के लिए या पर्याय के लिए? हाँ, आत्म द्रव्य के लिए नहीं देता है, जगत की पर्यायों के लिए देता है। हाँ,
बेटी डॉक्टर होने वाली है तो मम्मी को उसकी चिंता, हाँ? नम्रता, तू ध्यान रखना, हाँ? बेटे की चिंता, सासू की चिंता, बहू की चिंता, घर परिवार की चिंता, बोलो, शरीर की चिंता, कपड़ों की चिंता, खान पान की चिंता, सुबह से लेकर के चाय नाश्ते की चिंता, दोपहर की सब्जी खाना पीना, आहार संज्ञा की चिंता, कितना है। सारी दौड़ धूप किसमें है बताओ, द्रव्य में या गुण में या पर्याय में, बोलो बोलो। ये सब नाटक समय सार में लिखा है। सारी दौड़ धूप कहाँ लिखा है, थकान कहाँ है, हाँ? बोलो, शांति कहाँ है, शांति द्रव्य स्वभाव में नहीं, शांति तो पर्याय में, प्रकट होने वाली की अपेक्षा से, हाँ? संसार का खड़ा होना भी पर्याय में, संसार का अभाव भी पर्याय, मोक्ष का प्रकट होना भी पर्याय, भेद ज्ञान का प्रकट होना भी पर्याय, संसार मार्ग भी पर्याय, मोक्ष मार्ग भी पर्याय। कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है। मैं आपको 8 पॉइंट की बात कर रहा हूं, हाँ? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, समान जाति, असमान जाति, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, ये सारी की सारी नाटक पर्याय में। समझाई छे? तो सबसे बड़ा हिस्सा 8 विषय बिंदुओं के लिए दिया, हाँ? क्या गजब की बात है। अनिर्णयात्मक, सुनना ध्यान से, अनिर्णयात्मक अज्ञान भी पर्याय में और तत्व निर्णय की दशा भी पर्याय में। अरे निर्णय, तत्व निर्णय भी पर्याय में, इतना ही नहीं, तत्व निर्णय का फल भी पर्याय में। क्या कहा? तत्व निर्णय का फल द्रव्य में नहीं, तत्व निर्णय का फल जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, वो भी कहाँ है, वो भी पर्याय। स्वरूपाचरण चारित्र भी पर्याय में, यथाख्यात चारित्र भी पर्याय में, हाँ? अरे सामायिक भी पर्याय में, परिहार विशुद्धि भी पर्याय में, छेदोपस्थापना भी पर्याय में, अरे जो भी आप नाम लो सब पर्याय में है। क्या गजब की बात है, हाँ? बराबर। तो इस प्रकार से वस्तु एक, ओके, वस्तु एक है और दो दो धर्म युगल की भांति इसमें जिन धर्म जिन मत, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, शास्त्र कुशास्त्र, हेय उपादेय, संगति कुसंगति और सामान्य गुण और विशेष गुण, इस रूप से 16 बोलों के 8 ग्रुप हैं। आज तो आप लोगों को लग रहा होगा कोई स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है आप लोग, क्यों? सूरत वालों को क्या लग रहा है, हाँ? अरे ये अलग बात है, यहाँ पर्याय द्रव्य में विलीन होती है उसकी बात नहीं है, यहाँ अभी दृष्टि के विषय की बात नहीं चल रही है, अभी तो पाठशाला चल रही है अभी, हाँ? श्वशुर श्री, अभी तो पाठशाला चल रही है गजपंता के बच्चों की अपेक्षा से। हाँ? अभी यहाँ समय सार नहीं पढ़ रहे अपन लोग, हाँ? खैर चलो, तो देखो ये प्रयोजनभूत वस्तुएं हैं, इनका निर्णय होना बहुत जरूरी। अब हम आप लोग चलते हैं, जैसे पहला वस्तु का हुआ, दो दो के ग्रुप भी हुए 8, अब तीन तीन के जो है ना, धर्म कुधर्म अधर्म, हाँ? तत्व अतत्व कुतत्व, मार्ग कुमार्ग अमार्ग, द्रव्य गुण पर्याय, इनका एक एक का हमें बहुत बढ़िया खुलासा होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, ठीक है? और 6 द्रव्यों वाला तो 6 तो है ही सारा, उसके लिए जैसे द्रव्य संग्रह है, अभी जैसे परमात्म प्रकाश में हम आप लोगों ने दूसरे भाग के अंतर्गत, हाँ? सारा व्यवहार सम्यक्त के विषयभूत, क्या कहा? भेद रत्नत्रय रूप व्यवहार सम्यक्त के विषयभूत 6 द्रव्यों के बारे में खूब हम आप लोगों ने सुना है, हाँ? अच्छा, 7 का जो एक ग्रुप है, इसमें तो सारा तत्व समाहित है, जीव जीव आश्रो बन संबंध निद्रा मोक्ष,
सारा तत्वार्थ सूत्र इसमें अंतर्गर्भित हो गया, सारी सर्वार्थ सिद्धि इसमें आ गई, श्लोक वार्तिक इसमें आ गया, राजवार्तिक इसमें आ गया, सारा मोक्ष मार्ग, हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सब आ गया इसमें, सातों तत्वों में, बराबर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, इसमें कहीं पुण्य और पाप के नाम नहीं आए, देखे आप लोगों ने, हाँ, नहीं आए नाम, लेकिन ये अंतर्गर्भित है आश्रव और बंध, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, बराबर। तो आश्रव और बंध तत्व में ही ये अंतर्गर्भित होते हैं। तो सात में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे ना, 9 पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन यहाँ कवि ने जो अपने को भेद रेखा खींची है 7 तत्व, उसमें सब कुछ आ जाता है, हाँ? लेकिन भाई और बहनों, उन 7 में से भी हमको निकालना क्या है? नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति, नव तत्वों में गया हुआ होने पर भी जो एक पनी को कभी भी छोड़ता नहीं है। ऐसा कौन सिद्धशिला में है कि समोशरण में है कि सोनगढ़ में है? कौन है? याही देह देवल में प्रगट स्वरूप देव, ताकि कर मन सेवा कहाँ दौड़े जात है। डॉट 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 सोनगढ़, देवलाली, शिखर जी, हाँ, अरे कहीं दौड़े दौड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, हाँ, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। देखो भाई, साती से क्षेत्रों में क्षेत्रांतर होना ये पुण्य के प्रसंग होते हैं। क्या कहा? सातिशय पवित्र क्षेत्रों में क्षेत्रांतर का होना ये पुण्य का प्रतिफल है, पुण्य के प्रसंग होते हैं। लेकिन उनके लिए निरंतर चित्त में व्यग्रता बने रहना एक क्षेत्र परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है। सूरत वाला समझाए छे, શું કીધું? ભાનુબેન તમને પૂછું છું, હા હા, સાતિશે ક્ષેત્રોમાં ક્ષેત્રાંતર થવું એ પુણ્યનો પ્રસંગ છે, એ નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધની વાત છે। પણ અંદરમાં હંમેશા એના અંગે જીદ પકડી રાખવી, હઠ પકડી રાખવી, એના વિના જાણે કે દુખી 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 એમ સમજવું, એ અજ્ઞાન છે, એ મિથ્યાત્વ છે, અને એ ક્ષેત્ર પરાવર્તનના લક્ષણો છે। आत्मार्थी को निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। याद रखजो आ वाक्य, लखी रखजो, निमित्त उपादान पुस्तक में आवेलो वाक्य है। आत्मार्थी को निमित्तों के लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। इस स्वाध्याय थी मांडी ने, भक्ति थी मांडी ने, तीर्थ यात्रा सुधी बधी बाबत में आपणे समझवानुं। तो 7 तत्व, 6 द्रव्य भी आए, 7 तत्व भी आए, हाँ, और 8वां तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर्यायों की दुनिया, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। चलो, इसके लिए आप लोग नियम सार का शुरुआत का जीव अधिकार जरूर पढ़ें। इसके लिए बिल्कुल सिंपल, थोड़ी सी गहराई के साथ पढ़ना है। तो नियम सार का जीव अधिकार, उसमें जीव की स्वभाव विभाव व्यंजन अर्थ पर्याय की बात। आज ऐसे ही अजीव अधिकार में अजीव की स्वभाव विभाव व्यंजन अर्थ पर्याय आदि की चर्चा वहां की। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका में
इन सब की व्याख्याएं पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जब वो क्रम से अब मैं लूंगा तब लूंगा विस्तार से। अभी देखिए अपन लोग बढ़ते हैं यहाँ आगे। सबसे थोड़ा सा एक हाईलाइट देख लेते हैं, मुख्य मुद्दे। जैसे पहले इसमें लिया जिन धर्म और जिन मत। देखो भाई, धर्म की मूल परिभाषा इतनी ही समझना, जिसे धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। अभी बड़ी बड़ी भाषा नहीं समझना, बोलना है अपने को अनेकांत वो धर्म है और अहिंसा वो धर्म है, ये नहीं। ध्रियते धार्यते इति धर्म, जेने धारण करवामा आवे एनु नाम धर्म। बस इतनी परिभाषा। अब वो चाहे अहिंसा के रूप में हो सकता है, चाहे वो वीतरागता के रूप में हो सकता है, चाहे वो भेद विज्ञान के रूप में हो सकता है, चाहे वो तत्व निर्णय के रूप में हो सकता है। धारण करे सो धर्म, इतनी संक्षिप्त व्याख्या है धर्म की। हाँ, जो हमें सुखी करे और दुखी न होने दे उसका नाम धर्म। रत्नगण श्रावकाचार्य, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्णम संसार दुखतः सत्वान योधरत्युत्तमे सुखे। सत्वान जगत के जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके जो अनंत शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है उसे धर्म कहते हैं। दुखी रहने न दे और धर्म की प्राप्ति करावे, वह धर्म कहलाता है। हाँ, तो गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं बहुत बढ़िया। 65-70 साल का जापानी दार्शनिक विद्वान, फिलोसोफर, पूरे भारत भर में आया, बाप बेटे दोनों, सारे साहित्य पढ़े, बहुत सारे साहित्य पढ़े। हाँ, लेकिन जैन धर्म का संक्षेप सार इतना निकाला, अनुभूति का नाम जैन दर्शन है। क्या कहा? जैन धर्म कोने केवाय अनुभवनो नाम, अनुभूति नो नाम जैन दर्शन। बोलो, वही तो बात है ना 14वीं और 15वीं गाथा में, समय सार में। इसके अलावा और क्या है क्या उसमें? हाँ, आत्मानुभूति ही जैन दर्शन है। ये जैन धर्म इसमें लेना। अब जिन मत जो है, इस मत में अनेकांत, सप्तभंगी स्वरूप वस्तु व्यवस्था, शादवाद की कथन शैली, फिर इसमें और द्रव्य गुण पर्याय, चारों अनुयोग, कर्म सिद्धांत, अध्यात्म, ये सब जिन मत में आ जाए। हाँ, जिन मत की बहुत बड़ी खाई है, उसमें बहुत बड़ी 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 बहुत सारी बातें। हाँ, द्वादशांग भी आ जाएगा, द्वादशांग के प्रतिपाद्य विषय आ जाएंगे, अध्यात्म आ जाएगा, आगम आ जाएगा, नए प्रमाण, कर्म क्रमबद्ध पर्याय, कर्म सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय, 5 समवाय, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, सब सारे विषय जिन मत के अंतर्गत आ जाए। हाथी के एक पैर में सबके पैर समा जाते हैं, तो जिन मत कहा उसमें सब कुछ आ गया। समझ में आ रही बात? गुणस्थान भी उसमें आ गए और गुणस्थानातीत होने की कला भी आ गई। क्या कहा? गुणस्थानातीत कला भी उसमें आ गया, गुणस्थान भी आ गए, सब जिन मत में आ गया। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, सब जिन मत में आ गया। अनेकांत, शादवाद, अपरिग्रह, सब कुछ जिन मत के अंतर्गत अंतर्भावित हो जाता है। ठीक है। देव कुदेव, इसमें क्या लेना? देव कुदेव में सच्चे देव, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, और रागी द्वेषी, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र वाले जो ग्रहित मिथ्यात्व के प्रतीक माने जाते हैं, बराबर, उनका भी हमें सच्चा सही सही ज्ञान और भान होना चाहिए। देव और कुदेव, ठीक है। गुरु और कुगुरु, तो गुरु में निर्ग्रंथ मुनिराज को समझना जानना, उनकी पहचान जरूरी है। और अन्य जो रागादि से मलिन है, हाँ, ऐसे जो कुगुरु अपने आप को, जो छड़ाला में लिखा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव,
उपल मतलब पत्थर, वे कुगुरु तो पत्थर हैं जो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे, उनसे भी सावचेत रहना। ऐसे ही शास्त्र कुशास्त्र, जो ग्रहित मिथ्यात्वादी का, ईश्वर कर्तावाद का पोषण करते हो, वे कुशास्त्र कहलाते हैं। हिंसा का उपदेश देते हो, कषाय की प्रेरणा देते हो, वे सब कुशास्त्र कहलाते हैं। और शास्त्र, सच्चे शास्त्र, तीर्थंकर भगवंतों की आपकी वाणी, वह शास्त्र कहलाते हैं। अब आगे धर्म अधर्म और कुधर्म। धर्म, जिन धर्म, यथार्थ धर्म, बराबर, और कुधर्म, कुधर्म में भाव भाव में रुलाने वाले अज्ञान के ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी कषाय और हिंसा से जो रची हुई क्रियाएं, वो सब कुधर्म में आएंगे। लेकिन अधर्म क्या है, सुनो आप ध्यान से, जिसमें न धर्म से मतलब है, जिसमें न कुधर्म से मतलब है, बिल्कुल परम नास्तिक जो होते हैं, जहां कोई धर्म भरम से कोई संबंध नहीं है, जिसे कहते हैं विज्ञान, विज्ञान आज का साइंस, वो अधर्म कहलाए। मतलब विज्ञानवादी सब, न नरक की, नरक का ख्याल, न देव का ख्याल, न मोक्ष की कोई दृष्टि, आत्मा परमात्मा इनसे कोई लेना देना नहीं है। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ऐसी जो विज्ञान अद्वैतवाद वालों की जो दृष्टि है, वो सब अधर्म में आ जाएगी। अब इन सब में से हमें निकालना क्या है, हे और उपाधि। मेरे लिए ग्राह्य वह उपाधि और बाकी सारे हे, बराबर, छोड़ने लायक, ग्रहण करने लायक। जिससे मैं सुखी हूं वह उपाधि, और जिससे अनादि के दुख चले आ रहे हैं वे सारे हे, आश्रव भाव है, बंध भाव है। ऐसा हमें हे और उपाधि का भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक अपेक्षा से हम आप लोगों ने ओवरऑल सभी की चर्चा यहाँ संक्षेप में की है, लेकिन 6 ग्रुप के बारे में हम आप लोगों ने संक्षेप में की है। जिन धर्म, जिन मत, देव कुदेव, गुरु गुरु, शास्त्र कुशास्त्र, धर्म अधर्म और हे और उपाधि, बहुत संक्षेप में हम आप लोगों ने जानकारी आज प्राप्त की है। अब तत्व अतत्व कुतत्व आदि वाले जो पॉइंट है 7 से लेकर के 16 तक ग्रुप, 7वें से लेकर के 16 तक के जो ग्रुप हैं, उनमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, ये पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, इन सब की भी चर्चा थोड़ी सांकेतिक भाषा में हम आप लोग करेंगे। अभी का समय हो गया है, माँ जिनवाणी की वंदना हम आप लोग करते हैं, विराम की तरफ आगे बढ़ते हैं। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे